बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उसका फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स के कमेंट्स में मैंने देखे थे, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो बना दूँ ताकि आपके जो भी क्यूरीज हैं वो सॉल्व हो जाएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आप एक ही यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर को एक ही टाइम पे अप्रोच कर सकते हो या नहीं कर सकते। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड के प्रोफेसर्स को या किसी स्पेसिफिक लैब को अप्रोच कर रहे हो, हंट कर रहे हो, तो क्या आप दो प्रोफेसर को एक ही टाइम पे एक ही यूनिवर्सिटी में ईमेल कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने दो प्रोफेसर को एक वक्त में एक लैब के प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट नहीं करना। ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन होता है। आप अप्रोच करें प्रोफेसर को, एक प्रोफेसर को अप्रोच करें और प्रोफेसर की तरफ से अगर कोई जवाब नहीं आता या वो कहते हैं कि हमारी लैब में जगह नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोफेसर नहीं रखना चाह रहे। और दो प्रोफेसर को जब आप करते हो तो वो पाकिस्तान की तरफ से इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ एक प्रोफेसर को एक वक्त में करो। और अगर प्रोफेसर की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा वेट कर लो। एक हफ़्ता मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। उसके अगर एक हफ्ते में, एक वीक में आपको रिस्पॉन्स नहीं आया प्रोफेसर की तरफ से, तो आप उनको एक हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद उनको रिमाइंडर सेंड कर सकते हो। उनको ईमेल दोबारा फॉलोअप कर सकते हो कि मैंने आपको ईमेल सेंड की थी, शायद काम की वजह से आपने वो नहीं देखी, तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पांस का। तो आप इस तरह से उनको रिमाइंडर दे सकते हो। लेकिन आपने दो प्रोफेसर को एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही वक्त में अप्रोच नहीं करना। एक प्रोफेसर को अप्रोच करें और फिर उसका वेट करें, उसकी तरफ से नहीं जवाब आता तो फिर दूसरी लैब को आप हंट करना शुरू कर दो। उसके अलावा कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं कि हमारी 2+2 ईयर एजुकेशन है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब मोस्टली पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर दो साल की एजुकेशन होती है। 4 साल का बैचलर अगर आपके पास नहीं होता तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो इसमें या नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों के पास 4 ईयर बैचलर्स नहीं है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ईयर BSc है, 2 ईयर MSc है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, वी आर कॉन्टेक्टिंग प्रोफेसर बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हमने प्रोफेसर को ईमेल सेंड की है, मैंने 15 ईमेल सेंड कर दी, मैंने 20 ईमेल सेंड कर दी है, लेकिन प्रोफेसर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो और जापानीज़ प्रोफेसर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि जापानीज़ प्रोफेसर आपको मोस्टली रिप्लाई दे देते हैं, आपको मोस्टली रिप्लाईज उनकी तरफ से आ जाता है। अगर उनके पास जगह नहीं भी होती वो तब भी आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं। अगर प्रोफेसर की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और आपने 15-20 को सेंड कर दी और उसमें से एक भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे लग रहा है कि आप अपना स्पैम चेक करो कि आपकी ईमेल सेंड हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी चीज़, आप टाइमिंग को फोकस करो। पाकिस्तान को जापान के टाइम में डिफरेंस है। आप जो मैंने आपको बताई हुई है डिटेल्स, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोफेसर को ईमेल करना शुरू कर दो। 9 बजे 10 बजे सुबह सेंड करो, जो पाकिस्तान में 5 बजे या 6 बजे का टाइम होता है, तो प्रोफेसर की तरफ से आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। फोर्थ, आप लोगों ने पूछा हुआ है कि हम एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे चाइना की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं या बाकी मोस्टली कंट्रीज़ में जो प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, उसमें आपको एक लेटर चाहिए होता है जिसको एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप के अंदर आपको वो लेटर नहीं चाहिए होता, ना ही आपने मांगना है, ना ही आपने प्रोफेसर से डिमांड करनी है। प्रोफेसर अगर आपको प्रोफेसर के पास अगर जगह होगी, प्रोफेसर आपको कहेंगे कि मेरी लैब में जगह है, उनका इतना कहना आपको काफ़ी होता है कि मेरे पास जगह है, मैं आपको सुपरवाइज़ कर लूँगा। उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, या प्रोफेसर के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रोफेसर के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे। सिर्फ प्रोफेसर की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उनकी एक ईमेल काफ़ी होती है कि वो आपको अपनी लैब में रख लेंगे। तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं या आपको सजेस्ट करते हैं आगे स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको कोई भी हार्ड फॉर्म के अंदर या कोई भी PDF की फॉर्म के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता बाकी कंट्रीज़ की तरह। फिफ्थ आपका है कि चांसेस स्कॉलरशिप इन एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक कि ज़्यादा चांसेस किस में होते हैं? एम्बेसी में हम अप्लाई करना चाहिए, यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करना चाहिए। एम्बेसी ट्रैक में आप अप्लाई करते हो तो उसमें सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वो इस तरह से ज़्यादा होती हैं कि आपका कोटा कंट्री बेस होता है, लेकिन उसमें ये है कि उसमें आपको इंटरव्यूज़ देना होता है, आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्टेप्स होते हैं स्कॉलरशिप के। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपको प्रोफेसर मिल गया, आप यूनिवर्सिटीज़ अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली स्कॉलरशिप हो जाती है। इसमें ज़्यादा स्टेप्स आप लोगों के नहीं होते, इसमें ज़्यादा आप लोगों को हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू एम्बेसी ट्रैक, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रही
होते हैं और उनकी उसमें क्योंकि परसेंटेज भी रिक्वायर होती है, 84% होना चाहिए, 85% होनी चाहिए। पाकिस्तान की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो 80 और 85% नहीं होती, तो एम्बेसी ट्रैक में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी के ट्रैक के अंदर आपकी CGPA मैटर करती है, आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी ट्रैक पर ही आई हूँ। मेरी परसेंटेज जो थी वो 85% नहीं थी, लेकिन मेरी CGPA ठीक थी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो मेरी स्कॉलरशिप हो गई। बस इसमें आपको ये होता है कि आपको प्रोफेसर मिल जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू द मार्क हों, आपकी CV अच्छी हो, आपके एप्लीकेशन फॉर्म अच्छा हो, सबसे ज़रूरी बात आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। एक क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर 3 तरह के कि आप उनका रिस्पॉन्स किस तरह से दोगे, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं स्कॉलरशिप के अंदर। तो मैं अब नेक्स्ट वीक से आपको 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँगी, किस तरह से आप अप्लाई करोगे, किस तरह से उनको फिल करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपके रिकमेंडेशन लेटर हो गए, आप किन से बनवा सकते हो, आप कैसे बनवाओगे पाकिस्तान से। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो होती है वो इजीली अब तक आ जाए। और मैं कमेंट्स देखती हूँ, जो जितना मुझसे होता है मैं एक्टिव होती हूँ, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि क्यूरीज मोस्टली स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही हैं और सेम है, तो मैं उन पर एक वीडियो बना देती हूँ कि आपको सबको एक ही वीडियो में जवाब मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।